प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा। और एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपने अनुमान के आधार पर बता देगा, लेकिन मैंने देखा कि सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। एक ऐसा मेरे पास वीडियो रिकमेंड किया गया, तो देखिए बता देता हूँ कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। सीबीएसई रिजल्ट को लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं करती है। देयर इज नो सर्कुलर इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट टिल डेट। अब पॉइंट ये कभी देख लो 2018, 19, 20, 21, 22, जब तक से मेरा चैनल एग्जिस्ट कर रहा है। अब किसी और की जानकारी क्या हो सकती है मैं नहीं जानता हूँ। अभी मैथ्स की कॉपी चेकिंग क्लास 10th की हो रही है, क्लास 12th की हो गई है। और मैथ की कॉपी की चेकिंग में कई सारे प्रोसेस पर मार्क्स दिए गए हैं। अब बात उठती है कि अकाउंटेंसी में, तो अकाउंटेंसी के पेपर में स्टूडेंट को उठ के कैलकुलेशन पर भी मार्क्स मिले हैं और उसके रफ वर्क पर भी मार्क्स मिले हैं, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट को उसके रफ वर्क पर मार्क्स नहीं मिले हैं। स्पष्ट रूप से दो बातें बताई गई हैं कि स्टूडेंट जो क्लास 10th के है, ये उसके साइंस सब्जेक्ट में यदि डायग्राम को लेकर अगर उसने कंसर्न बातें बैकग्राउंड में बगल में कॉपी में, चूंकि वर्टिकल कॉपी होती है ना, तो यहाँ पर बनाए हैं तो उसको मार्क्स वहां पर दे दिए गए हैं, क्योंकि बाइफर्केटेड मार्क्स दिए जाते हैं। सीबीएसई मार्क्स देती है तो मान लिया जाए एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसके लिए डिवीजन वाइज मार्क्स होते हैं। अब सेकेंड बात है, मैंने कहीं नहीं देखा कि सीबीएसई ने कोई सर्कुलर जारी किया है। थर्ड पॉइंट कि एक एग्जामिनर को कई दिनों तक कॉपी चेकिंग दिया जाता है। एक एग्जामिनर को ओएस आईडी जनरेट किया जाता है। ओएस आईडी के साथ सीबीएसई अपना रजिस्टर्ड ईमेल देती है और इसके आधार पर वो 25 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, 1-2 घंटे के नहीं, 25 घंटे की। और उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर एग्जामिनर को किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मैंने क्लास 12th की इंग्लिश की कॉपी चेकिंग की, तो मैं क्लास 10th की इंग्लिश की कॉपी नहीं चेक करूंगा, और क्लास 12th की इंग्लिश की कॉपी रिस्पेक्टिव साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स के तुलना में अधिक होती है। अधिक होने का मतलब क्या हो गया, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो भी इंग्लिश की कॉपी इंग्लिश में भाग लेंगे, और जो आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम के वो भी इंग्लिश का पेपर देंगे, और जो साइंस स्ट्रीम पीसीएम पीसीबी वाले हैं वो भी देंगे। तो यहाँ पर 4000 से 5000 के बीच में कॉपी सेंटर पर रहे तो वहां पर कॉपी चेकिंग करने के लिए बुलाया जाता है एक एग्जामिनर को, और स्कूल के रिकमेंडेशन पर वो दिए जाते हैं इसके लिए कि प्रत्येक कॉपी की चेकिंग के बाद ओएस आईडी कॉपी के बीच पीछे लिखे जाते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी प्रूफ के साथ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह हो गया कि एक एग्जामिनर को मैक्सिमम 10 डेज, एक्सटेंडेड रूप से 14 to 15 डेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात रुक लीजिए कि एक एग्जामिनर मैक्सिमम कितनी कॉपी को चेक कर सकता है, तो 10 डेज 25 कॉपीज के हिसाब से मिला लीजिए तो 250 कॉपीज है। इससे ज्यादा किसी एक एग्जामिनर के अकाउंट में सीबीएसई डायरेक्ट पैसे भेजती है, याद रखना है, कोई बिचौलिया सिस्टम नहीं होता। आईपीएस सिस्टम नया लागू किया है और इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, और उसके तहत 2022 से यही सिस्टम है। अभी बहुत सारे एग्जामिनरों और टीचरों का पैसा फंसा हुआ है, वो दूसरा मैटर है, उसको बता के मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहूंगा अभी उसके समय में। तो एक एग्जामिनर अगर 250 कॉपी भी नहीं चेक कर सकते हैं, क्यों? आपको मैं बता दूं, फर्स्ट दिन एक डमी कॉपी दिया जाता है और उसके बाद महज 5 कॉपी दिए जाते हैं पहले एग्जामिनर को चेक करने के लिए, और उसके बाद उसका बहुत अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होता है। न ही सिर्फ सीबीएसई के एग्जामिनर जो हेड एग्जामिनर होते हैं जिसके अंदर में सारी कॉपी की चेकिंग हो रही होती है, बल्कि बहुत सारे एएचए पॉइंट होते हैं। और इस साल 2023 में सीबीएसई ने एक यूनिक पहल किया है कि वे अपने तरफ से बहुत अलग अलग स्कूलों से स्पेशलाइज सब्जेक्ट टीचरों को भेज रखा है, जिसके अंदर में एग्जामिनर, जिसको इवेलुएटर कह लीजिए या कॉपी चेकर कह लीजिए, वो कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक एग्जामिनर की कॉपी पूरी तरह से सही होगी। डिस्पाइट मेरी भी कॉपी में कई सारे वो एरर निकाल देते हैं, कहते हैं कि कहीं टोटलिंग मिस्टेक है, तो कहीं पर आपने चेकिंग किया है तो गड़बड़ है, तो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसे में एक एग्जामिनर मैक्सिमम 20 कॉपी ही चेक कर पाता। मारने के लिए तो लोग
30 कॉपी भी मारने का दावा करते हैं। मेरे एक रोशन सर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जाके 8 दिनों में 312 कॉपी चेक किया। अब ऐसे में क्या होगा, पेमेंट उनको सिर्फ 240 या 35 कॉपी के ही मिलेंगे। अब कोई और एग्जामिनर जिसने कम कॉपी चेक किया होगा तो उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे और वो पेमेंट को ट्रांसफर करता है तो कोई और बात हुई, नहीं तो ऐसा उस एग्जामिनर को पेमेंट सीबीएसई नहीं करेगी। सीबीएसई टीए डीए भी कुछ ही 10 ही दिन का दे सकती है मैक्सिमम, वो उसके बायोलॉजी में लिखा होता है। मैं आपको प्रूफ पहले के वीडियो याद कीजिए, जो मार्च के वीडियो थे उसमें दिखलाया था। तो इस समय सीबीएसई का मैं जब लेटेस्ट वेबसाइट पर जाता हूँ या बहुत सारे एग्जामिनरों से बातचीत होती है तो मैं पाता हूं कि अभी तक कोई ऐसी कॉपी चेकिंग को लेकर बातें नहीं हुई हैं कि रिजल्ट के पब्लिकेशन को लेकर। हाँ, एक बात कंफर्म है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट, नीट और जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट एडवांस से पहले आ जाएंगे ताकि स्टूडेंट किसी तरह से कंफ्यूजन के लेवल में ना हो। यही एक बहुत बड़ा सच है। और सीबीएसई की 2023 की कॉपी चेकिंग बेहद फास्ट है। पहले जहां पर 8 से 9 एग्जामिनर रिपोर्ट करते थे, इस बार 18 से 20 एग्जामिनर रिपोर्ट कर रहे हैं। याद कीजिए जब टर्म 2 के एग्जामिनेशन थे और पिछली बार की कॉपी चेकिंग मैं किया था तो उस समय मैंने भी करीब 432 कॉपी चेक किया था, लेकिन मेरे अकाउंट में आए थे सिर्फ 237 कॉपीज के और 10 दिन का जो टीएडीए बना वो, लेकिन बाकी सारे टीचर जो कम कॉपी के उनके अकाउंट में आया और वो एचई की जिम्मेवारी थी वो उन सबसे पैसा कलेक्ट करके हमको भेज दे। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनरों के पैसे फंसे हुए हैं और यही सच है। इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आप अभी सीबीएसई के कोई सर्कुलर रिजल्ट को लेकर नहीं है। सीबीएसई का सर्कुलर एग्जामिनेशन जो क्लैट है, नीट है, जेईई मेंस उनके एग्जामिनेशन से पहले आ जाएंगे। और स्टूडेंट के लिए रिलैक्सेशन की बात है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रोसेस, कंटिन्यूटी और फ्लो पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। बायोलॉजी में भी स्टूडेंट ने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है तो वहां पर डायग्राम को ड्रॉ करके उसका डायग्राम लेबलिंग नहीं किया तो वहां पर भी स्टूडेंट को मार्क्स है। यदि स्टूडेंट ने 1 ही 2 लेबलिंग किया है तो वहां पर उसके क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 10th में अगर इक्वेशन भी लिखा हुआ है साइंस सब्जेक्ट में तो वहां पर स्टूडेंट को मार्क्स जो इनपुट मुझे डिफरेंट एग्जामिनरों से मिलते हैं। मैं सबसे ही सब्जेक्ट की कॉपी नहीं चेक करता, लेकिन जो उनसे पूछ पाता हूं मेरे दोस्त हैं। और उसके बाद है कि एग्जामिनरों का मोटिव किसी को फेल करने का नहीं होता। यही बात है कि हेड एग्जामिनर भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि पास कर दें और स्टूडेंट को इस कंसिडरेशन में पास किया जा रहा है। और इस समय जो बातें सामने आ रही हैं कि फेल करने की दर नियरली 0, घटने के कगार पर है। अब टोटल आउटकम क्या होता है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 2022 की तुलना में डबल नहीं मतलब कि ज्यादा है, तो उसमें भी 2 लाख ज्यादा है। डबल में कर दिया, गलती से कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या सब रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए रिलैक्सेशन बढ़ा और सूद और काफी कूल बातें हैं। तो इस वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, चैनल को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखिए। फैक्ट्स हैं, इसके प्रूफ में जैसे ही घर चलता हूँ, अभी मैं घर से बाहर कानपुर में हूँ तो मैं बता